हेलो गाइस, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे जिस दिन आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर आपको किन सावधानियों को देखना है और मतलब क्या क्या आप लोगों को वहाँ पर टिप्स अपनाने हैं जिससे कि आपका मतलब एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। जो आपके वहाँ पर कोई नहीं बताएगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में गए तो वो आप लोगों को वहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अगर लेके जाने हैं जो आपका एग्जाम हॉल होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को एक तो अपना ID लेके जाना है, आधार कार्ड हो सकता है या फिर आप लोग पैन कार्ड या वोटर ID, इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेके जा ही सकते हैं। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके बाद आप लोगों को जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा 15 फरवरी को आ जाएगा जो एडमिट कार्ड, वो भी आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। एक आप लोगों को फ़ोटो भी अपनी लेके जानी पड़ेगी, जैसे जो फ़ोटो आप लोगों ने अप्लाई करते समय जिस फोटो को अपलोड किया था वो फोटो आप लोगों को वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। एक पेन भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई रफ वर्क के लिए अगर आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पर आप जैसे मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन के रफ के लिए आप लोगों को कुछ वाइट पेज मिल जाते हैं कि आप वाइट पेज में आप रफ कर सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को रफ वर्क के लिए कुछ पेज दिए जाते हैं जिससे आप लोग मैथ और रीजनिंग के वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आप टिक लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका CBT एग्जाम होना है, पहले तो क्या होता था कि जो OMR सीट मिलती थी CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, तो वहीं पर लास्ट में एक पेज दिया जाता था जिसको रफ वर्क कहते हैं, तो वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस बार तो CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का CBT एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों को कोई रफ वर्क करने के लिए एक पेज दिया जाएगा, तो आप पेज में भी रफ वर्क करके, तो ये चीज़ें आप लोगों को पेन भी लेकर जरूर जाना है जिससे आप लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। पेन तो ज़रूरी भी है क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर सेंटर में जाके जहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत 2-3 जगह पे साइन करवाए जाते हैं कि जैसे आप एंटर हो चुके हैं, कितने बजे एंटर हुए हैं, क्या आपने मतलब आए कि नहीं आए हैं, तो पूरा वो वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इसलिए पेन तो जरूरी लेके जाना पड़ेगा। चलो इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंच गए, आप लोग अपने अपने जो सेटअप रहेंगे आपके जहाँ भी आपके सेंटर हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के जो कंप्यूटर रहेंगे वहाँ पर आप लोगों को बिठा दिया जाएगा कि कौन कौन सा आपका CBT एग्जाम किस कंप्यूटर में आप लोगों को देना है, वो सीट नंबर आपको बता दी जाएगी, तो आप वहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में सॉल्व करना है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले अगर जो मतलब पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर मैं उनको बताऊं जिनका थोड़ा मैथ वीक है, जो मैथ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको बताऊं कि सबसे पहले तो आप लोग हिंदी, जिन लोगों ने हिंदी ली है तो वो हिंदी ले सकते हैं, और जिन लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले हिंदी अटेम्प्ट करना। हिंदी के बाद आप लोगों को बताऊं कि फिर आप लोग ना क्लरिकल एप्टीट्यूड या जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड कह रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड में ज़्यादातर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ज़्यादातर क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, कुछ आप लोगों के GK और GS के क्वेश्चन आएंगे, और शायद से 1 या 2 आप लोगों के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि हिंदी आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जो जैसे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और जिनको मतलब एग्जाम देने का ज़्यादातर CBT एग्जाम देने का तरीका पता नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे जिनकी मैथ भी कंप्लीट नहीं है अच्छे तरीके से, मैं उनके लिए ही बस बता रहा हूँ। जिनकी मैथ अच्छी है, जिनका सिलेबस अच्छा है, जो SSC GD दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और भी कोई एग्जाम पहले दे चुके, तो उनको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पहले से समझदार हैं, वो अपना अच्छा कर ही लेंगे, उनको पता है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ा भाई लोगों को जानकारी दे दूँ। तो आप लोग हिंदी सिलेक्ट कर लेना, हिंदी सबसे पहले कंप्लीट कर लेना जिनकी भी हो, ठीक है ना। तो हिंदी में ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देना है, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो 25 क्वेश्चन है वो आप लोगों को 7 से 8 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि जो आप पे क्वेश्चन बनता होगा वो आपको पता होगा। जैसे कोई आप लोगों ने जैसे रस पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को रस पूछ लिया, तो रस आप लोगों को पता होगा कि कौन सा रस है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बन जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा। 25 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगाना, 10 मिनट में कर देना। आप लोगों के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे आप लोगों को इंग्लिश में है, जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उन लोगों को पता है कि जो भी अगर आप लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स या जो भी आप लोग एडजेक्टिव ये सब चीज़ें पढ़ के गए होंगे तो आप लोग बन जाएंगे, और जो लोग जैसे नहीं पढ़ के गए होंगे उन पे कैसे बनेंगे, है ना। तो वही आप लोगों को हिंदी, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक और डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हिंदी जैसे हम हिंदी सॉल्व करें तो वो जैसे हिंदी लैंग्वेज को हम हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को हम हिंदी में करें
और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं उनको हम अगर इंग्लिश में कर दें, ठीक है, जैसे जिनने मैथ इंग्लिश में रीड की हो और रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड ये इंग्लिश में करना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए अलग लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप पहले ही एग्जाम देना शुरू करेंगे उसके पहले ही आप लोगों को ये चूज़ कर लेना है कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोगों को जो 3 चीज़ें हैं वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। वो क्या है, बाईलिंगुअल आते हैं, वो दोनों लैंग्वेज में लिख के आएंगे, आपको हिंदी में भी लिख के आएंगे, इंग्लिश में भी लिख के आएंगे, ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश में ना लिख के तो आप लोगों को चूज़ कर लिया जाएगा कि आप लोग बताइए कि आप कैसे कौन सी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, कि आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट किसमें। लैंग्वेज भी चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं, या फिर आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोगों को, अगर आपने हिंदी नहीं भी चूज़ की है हिंदी लैंग्वेज, तो आप लोग वो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में बताओ आप लोगों को हिंदी सॉल्व कर लिया, हिंदी के बाद आप लोगों को अटेम्प्ट करना है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड इतना हाई कोई इतना कठिन नहीं आता है। अगर जीके जीएस भी आएगा तो भी आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वैसे जीके जीएस तो आएगा नहीं, बहुत कम आएगा। मैंने अब क्या बता दिया, ज़्यादा ज़्यादा अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ गए या 5 से 6 क्वेश्चन आ गए तो इतना ही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादातर क्लरिकल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को बताया भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ना जनरल एप्टीट्यूड दूसरी बार में आप जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करना, उसके बाद आप लोग रीजनिंग सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग सॉल्व करने के बाद फिर आप लोग मैथ को देना कि अगर आप लोगों के पास टाइम बचे, टाइम तो आप लोगों के पास बचेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में भी आप लोगों को 15 से 20 मिनट ही खर्च होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइम इसलिए बचा के रहिए कि क्योंकि आपको क्वेश्चन भी तो स्किप करना है ना। क्वेश्चन स्किप करना भी अच्छी बात है। जैसे आप लोगों पे कोई क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हिंदी का पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, वो नहीं बना आप पे तो आप स्किप कर दीजिए। सेकंड पढ़ा वो नहीं बन रहा तो स्किप कर दीजिए। क्योंकि जो आप जैसे आप स्क्रीन में, जैसे आप किसी भी स्क्रीन में आप लोग पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, तो उसी के नीचे आपको पता चलता जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक पूरी गिनती लिखी है। तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, उस पर लाल निशान होगा, हरा निशान होगा, और जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उस पर लाल निशान होगा। तो जैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन स्किप करते जाइए, आप पे नहीं बन रहे हैं, वो आप क्या करिए लास्ट में बचा के रहिए, जैसे आपके पास टाइम बचा हो तो आप लोग फिर उस टाइम पर भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बन रहा तो आपने तुक्का लगा दिया और कर दिया। अरे भैया तुक्का नहीं लगाना है, जो आप सही करेंगे उसके भी नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। पहले माइनस मार्किंग है, पहले तो बच्चे जो करते थे सब करके आ जाते थे, कौन सा नहीं बन रहा तो बाद में कौन सा बन जाना है, तो तुक्का लगा दो, सही होगा सही होगा, नहीं होगा तो फिर नंबर तो वैसे ही नहीं कटने हैं। लेकिन इस बार नंबर कटेंगे, इस बार माइनस मार्किंग, तो इसलिए तुक्का नहीं लगाना है इस बार आपको स्किप करना है। जितने से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप स्किप करेंगे तो वो आपके पेपर के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, जिससे आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। कि माइनस मार्किंग दी गई है, 1/4 माइनस मार्किंग है, तो वो आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को मैथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। बाकी के फिर आप लोगों को आपका जो टाइम चलता जाएगा, ठीक है ना, जैसे आपका जितना भी टाइम है 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, जितना भी आपको वो एग्जाम हॉल में टाइम मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने को, वो आपका चालू हो जाएगा। वहाँ पर कोई आपकी जानकारी नहीं भरनी पड़ती है, सब आपको पहले दिया जाएगा। आपको जो आपका रोल नंबर होगा वो डालना है, जो आपका एनरोलमेंट नंबर वो डालना है, जो आपका मतलब जो भी लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आपका पासवर्ड होगा वो आपको बता देंगे आपके एग्जाम हॉल वाले। तो वो आपको डाल के आपका चालू हो जाएगा। भैया जैसे मेरा नाम अक्षय मिश्रा है तो मेरा चल के आ जाएगा कि हाय अक्षय मिश्रा, पूरा का पूरा सेटअप चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया पहले एग्जाम के पहले कि थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखना, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा वो अपने आप टाइम रिड्यूस होता जाएगा। जैसे आपका 0 हो जाएगा तो वो आप लोगों को टाइम फिनिश हो जाए, आप क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए आप लोगों को देखना है। लास्ट के समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन ज़्यादा स्किप कीजिए। ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन स्किप छोड़ना क्वेश्चन अच्छी बात होती है, ख़राब बात नहीं होती है। क्या है कि जो आप लोगों को गलत हो रहे हैं तो गलत से भी तो बच सकते हैं ना, है ना। तो आप तुक्का लगाने से अच्छा है आप स्किप कीजिए। जो आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो उसमें आप उसको वैल्यूएबल टाइम को आप लोग यूज़ कीजिए, थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, फिर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को जानकारी दी है कि जो आप लोगों के साथ एग्जाम हॉल में होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया कि आप ऐसे ऐसे चेतन रहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों थैंक यू।